नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। मायावती ने एसपी से पार्टी और खुद को खतरा बताया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि एसपी सरकार के दौरान बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनवाया गया, जहां से अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुख को हानि पहुंचा सकते हैं। इस असुरक्षा को देखते हुए पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर ही करनी पड़ती हैं। तो अराजक तत्व पार्टी दफ्तर पर हमला कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बीएसपी दफ्तर के बाहर एक ऊंचा पुल बनाया गया था और उसी पुल का इस्तेमाल करते हुए अराजक तत्व जो हैं पार्टी के अंदर कार्यालय, वहां काम करने वाले कर्मचारियों और यहां तक कि पार्टी अध्यक्ष पर भी हमला कर सकते हैं। यह आरोप मायावती ने लगाया है समाजवादी पार्टी पर और उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये बात लिखी है। और उनका यह कहना है कि इसी कारण ज्यादातर मीटिंग्स जो हैं वो अपने रेजिडेंस पर करनी पड़ती है। एसपी से पार्टी और खुद को उन्होंने खतरा बताया है और कहा अराजक तत्व कभी भी हमला कर सकते हैं। मायावती का यह बड़ा आरोप, बीएसपी दफ्तर और नेताओं पर हमला कर सकते हैं अराजक तत्व। दूसरी जगह बसपा ऑफिस की व्यवस्था हो और उसके साथ ही उन्होंने ये मांग भी रखी है। ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनवा दिया गया था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यह आरोप मायावती ने लगाया। एसपी से और पार्टी को और खुद को खतरा बताया है मायावती ने। एसपी अति पिछड़ा और दलित विरोधी है, यह मायावती ने कहा। उनको अनहोनी का डर सता रहा है। सपा पर बड़ा हमला किया है मायावती ने। डर की वजह से प्रतिमाओं को हटाया। षड्यंत्रकारी अराजक तत्वों से मायावती को डर सता रहा है। दूसरी जगह पार्टी दफ्तर शिफ्ट हो, यह मांग उन्होंने रखी है और कहा है कि पार्टी दफ्तर पर हमला हो सकता है, उनको या कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं अराजक तत्व। खुद पर भी हमले की असुरक्षा जताई है। असुरक्षा के चलते दफ्तर में कोई मीटिंग नहीं हो पाती है। अब मायावती ने यूपी सरकार से गुहार लगाई है। लखनऊ के पार्टी दफ्तर को शिफ्ट करने की मांग मायावती ने की है। मायावती ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग भी की है यूपी सरकार से। मायावती को किसी अनहोनी का डर सता रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के साथ पूर्व में मिलकर के चुनाव भी लड़ चुकी है बसपा। उसके बाद गठबंधन से कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद दोनों की राहें अलग हो गई थी और अब 24 चुनाव से पहले मायावती ने एक बड़ी असुरक्षा जताई है। खुद के साथ अनहोनी का डर जताया है और कहा है कि अराजक तत्व उनके पार्टी दफ्तर पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी दफ्तर के बाहर बड़ा ऊंचा पुल बना दिया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा, जिसके कारण वो असुरक्षित महसूस करती हैं। यहां पार्टी दफ्तर में मीटिंग नहीं हो पाती है, लिहाजा यूपी सरकार से उन्होंने गुहार भी लगाई कि उनकी पार्टी का दफ्तर वहां से शिफ्ट करवा दिया जाए। एसपी और पार्टी से खुद को खतरा बताया है मायावती ने। एसपी अति पिछड़ा और दलित विरोधी है, यह आरोप भी मायावती ने लगाया। बाकायदा ट्वीट करके उन्होंने अपनी बात रखी। दूसरी जगह पार्टी ऑफिस शिफ्ट करने की मांग रखी। और जिस पुल का जिक्र मायावती ने अपने ट्वीट में किया है, हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी उस पुल के पास पहुंचे और उसका जायजा लिया। अलायंस में शामिल होने को लेकर के जो पुल बनाया जा रहा था, उस पुल में ये पुल आड़े आ गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुबह ट्वीट कर इस पुल की वजह से खुद को और अपने पार्टी दफ्तर को असुरक्षित बताया है। ये पुल समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बनाया गया था। मायावती ने अपने ट्वीट में साफ कहा है कि अराजक तत्व इस पुल के जरिए उनके पार्टी दफ्तर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके स्टाफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहां तक कि उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि इस पुल के चलते ही उनका पार्टी दफ्तर असुरक्षित हुआ, लिहाजा दलित महापुरुषों की मूर्तियों को उन्होंने अपने आवास में शिफ्ट किया और अब ज्यादातर बैठकें उनको अपने आवास में करनी पड़ती हैं और जब इस दफ्तर में वो मीटिंग करती हैं तो उनको अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होती है। अपने ट्वीट में मायावती ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उनको कहीं सुरक्षित स्थान पर नया दफ्तर भी दिया जाए। उन्होंने 2 जून 1995, जिसको इस गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है,
उसकी भी याद दिलाते हुए समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि बीते लोकसभा चुनाव में उनका सपा के साथ गठबंधन रहा है, लेकिन उस गठबंधन के बाद से ही सपा का दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। तो अब आयरन लेडी खुद को और पार्टी दफ्तर को असुरक्षित बताती हैं। अब देखना होगा उनकी इस मांग पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार प्रदेश में हर किसी की सुरक्षा करेगी। केशव प्रसाद ने भी कहा कि एसपी महिला विरोधी है, दलित विरोधी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। तो बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है और उनकी सुरक्षा के खतरे का जो फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है, वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई। और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, उनके विरोध में सदैव आचरण किया है। और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की बेटी की शादी में अखिलेश यादव भी पहुंचे। अखिलेश की शादी में पहुंचने को लेकर सियासी कयासबाजी भी शुरू हो गई। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अफजाल अगला लोकसभा चुनाव गाजीपुर से एसपी के टिकट पर लड़ेंगे। बता दें कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी एक साथ मिलकर चुनाव दोनों लड़े थे, जिसमें गाजीपुर की सीट वेज के खाते में आई थी और अफजाल अंसारी यहां से चुनाव जीते थे। हालांकि पिछले साल गैंगस्टर केस में कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा दी है और फिर उनकी सांसदी चली गई। भारत की दो टूक के बाद मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले पर न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने अपने देश के मंत्रियों की तरफ से इस पूरे विवाद पर माफी मांगी है और प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लीडर बताया है। मालदीव के इन तीनों मंत्रियों ने पीएम के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके बारे में अपमानजनक ट्वीट किए थे। इस पर भारत ने मालदीव से नाराजगी जाहिर की। भारत के दबाव में मालदीव को अपने ही मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा भारत के लिए सोचा है, हमेशा कहा है कि भारत के अंदर में खूबसूरत जगह है, उनमें जाना चाहिए। लक्षद्वीप गए, करोड़ों लोगों में उत्साह आ गया कि हमें भी लक्षद्वीप जाना चाहिए। ये भी जानने को मिला है कि शायद मालदीव में कई लोग अजीब और गरीब बयान दे रहे हैं। ये वहां की मानसिकता और स्थिति को दर्शाता है। देखिए, जो भी हमारे स्टेट, हमारे मुल्क की, हमारी कंट्री के जो भी लीडरशिप कोई किसी बात को बाहर कहती है या उस पर कोई टिप्पणी कहीं से आती है तो उसको हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट का और नेशनल प्रतिभा का सवाल है। मालदीव की मंत्री के बयान के बाद भारत के आम लोग ही नहीं, सेलिब्रिटी भी गुस्से में हैं। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप पर प्रधानमंत्री की तारीफ की, तो वहीं अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मालदीव में भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं, ऐसे में मालदीव की मंत्री को गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और उसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेता जॉन इब्राहिम ने भी सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, अतिथि देवो भवः। इसी बीच सलमान खान ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके सलमान खान ने लिखा है, लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्र तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखना बहुत अच्छा लगता है और सबसे अच्छी बात तो ये कि ये हमारे भारत में है।
बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मालदीव पर निशाना साधा। मालदीव के कुछ लोगों ने भारत की आलोचना की थी और उन्होंने लिखा कि यह टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। मौलाना शहाबुद्दीन का मालदीव पर हमला, आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, ये कहा उन्होंने अपनी टिप्पणी में। दरअसल मालदीव के कुछ मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी, जिस पर मौलाना शहाबुद्दीन ने यह हमला करते हुए लिखा है कि यह आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है। मालदीव के लोगों ने और वहां के सियासी कद्दावर शख्सियतों ने जिस तरह से भारत के लोगों की आलोचना की है और ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री की भी आलोचना की है और अब शब्द कहे हैं, तनकीद का निशाना बनाया है, यह नहायत ही काबिल अफसोस बात है और भारत का मुसलमान इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कारगिल पट्टी पर पहली रात लैंडिंग करते हुए इंडियन एयरफोर्स C-130J के रोमांचक दृश्य सामने आए। पहली बार इंडियन एयरफोर्स C-130J विमान ने कारगिल हवाई पट्टी पर रात को लैंडिंग की। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर यह जानकारी साझा की है। पहली बार IAF C-130J विमान ने हाल ही में कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि लैंडिंग की। रास्ते में इलाके को ढकने का काम करते हुए इस अभ्यास ने गरुड़ के प्रशिक्षण मिशन को भी प्रभावित किया। एयरफोर्स ने यह जानकारी साझा की है और उसी की यह तस्वीर सामने आई है। कारगिल एयर स्ट्रिप पर विमान की लैंडिंग की गई। यह लैंडिंग पूरी तरह से सफल रही। IAF C-130J विमान ने कारगिल स्ट्रिप पर लैंडिंग की है। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा की और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वायुसेना का यह बड़ा कारनामा है। भारत वायु ताकत, सैन्य ताकत को इससे बल मिला है। IAF C-130J विमान ने कारगिल स्ट्रिप पर सफल लैंडिंग की। मेरठ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में यह एक्शन हुआ है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मुकेश सिद्धार्थ को दिल्ली से गिरफ्तार किया। दरअसल नगर निगम बोर्ड बैठक के बाहर मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया और ऊर्जा राज्य मंत्री और MLC पर कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मुकेश सिद्धार्थ ने लोगों को भड़काने वाला बयान दिया था। नोएडा में आयकर विभाग की रेड छठे दिन भी लगातार जारी है। दिल्ली और नोएडा के 30 जगहों पर छापेमारी चल रही है। अनकाउंटेड ट्रांजैक्शन और टैक्स चोरी की छापेमारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक जांच में 500 करोड़ का लेखा जोखा नहीं मिला है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से अघोषित लेनदेन की जानकारी मिली है। करीब 5 करोड़ कैश और ज्वेलरी जब्त की गई। IT विभाग को 4 लॉकर की भी जानकारी मिली है। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। गैंगस्टर स्क्रैप माफिया रवि काना पर शिकंजा तेजी से कसा जा रहा है। काना की गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज हैं। रवि काना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी गौतम बुद्ध नगर पुलिस। रवि काना की महिला मित्र के फ्लैट से स्क्रैप का कारोबार वो चलाता था। खुद को रवि का CA बताने वाली काजल का सिक्का चलता था। अब तक 250 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने सीज की है। रवि काना, काजल और पत्नी मधु की गिरफ्तारी के प्रयास तेज हो गए हैं। रवि की पत्नी मधु की कुछ प्रॉपर्टी देहरादून में मिली। गैंगस्टर एक्ट के तहत 16 लोगों की संपत्ति चिन्हित कर सीज की कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली, NCR, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, देहरादून समेत विदेशों में प्रॉपर्टी चिन्हित की जा रही है। रवि की बेनामी संपत्ति का पता लगाने में जुटा गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट। गैंगस्टर और सरिया माफिया
रवि काणा और उसकी पत्नी मधु सहित महिला मित्र काजल झा पर कार्रवाई तेज कर दी गई। विशेष रूप से 3 टीमों का गठन किया गया है। आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट आर्थिक रूप से कमजोर करने के उद्देश्य से भी लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक करीब 250 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज कर दी गई है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की जांच में निकल कर आया है कि दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा, गाजियाबाद और देहरादून समेत विदेश में भी प्रॉपर्टियां मिली है। फिलहाल एलओसी जारी कर दी गई है। इसके अलावा रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी भी की जा रही है रवि काणा के खिलाफ। आपको बता दें कि इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिलने के अंदेशा मिला है। इसकी जांच की जा रही है और इसके अलावा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, जिसमें दिल्ली में एक कोठी सीज की गई है। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद में भी कुछ प्रॉपर्टियां सीज की गई और अब देहरादून में मिली है। फिलहाल लगातार कार्रवाई की जा रही है और गैंगस्टर एक्ट में वांछित 16 लोग जो जिनके खिलाफ ये मुकदमा लिखा गया था, उसमें कुल अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। फिलहाल जो मुख्य अभियुक्त हैं वो फरार हैं और उनकी दबिश के लिए लगातार टीमों का गठन करके दबिश दी जा रही है। कैमरामैन सोनू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। आजमगढ़ पुलिस ने जिले के टॉप 10 गैंगस्टर शराब माफिया प्रदीप यादव की 2,80,000 की संपत्ति को कुर्क किया। गैंगस्टर प्रदीप यादव पर आजमगढ़ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के साथ गोरखपुर और मऊ में भी मिलावटी शराब बनाने और बिक्री करने, हत्या का प्रयास संबंधित 43 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वर्तमान में ये शराब माफिया जेल में बंद है।